वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 10 के लिए रियल नंबर्स और रैशनल नंबर। यहाँ देखिए रियल नंबर डिवाइड इनटू टू पार्ट, रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर है। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा व्हाट आर द रैशनल नंबर। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो q डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड पी क्यू बिलोंग टू z, z क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। तो इन इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकें और उनका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल की बात आती है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, a number which cannot be expressed in the form of p upon q and q is not equal to 0 and p and q belong to z is called an irrational number। जैसे हम अगर 2 ले लें, 5 ले लें, 0.5 ले लें, ये सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। √2 है, √3 है, √5, √7, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब आप देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आर रिटन। यानी ऐसे नंबर जो कंपोजिट नंबर हैं जिनको हम अगर फैक्टराइज करें वो प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज भी हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ 30 दिया हुआ है। अगर आप 30 को देखें तो हमने फैक्टराइज किया 2 इंटू 3 5 इंटू 5। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, और यानी ये 4 टाइप से लिख सकते हैं। तो ये यानी 2 या मोर देन 2 फैक्टराइज अगर किसी नंबर के हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट एज अ प्राइम फैक्टर। यानी ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? यानी इसके फैक्टराइज करना, और वो फैक्टराइज प्राइम नंबर में होना चाहिए। जैसे 140 को हमने यूँ करके एलसीएम की तरह डिवाइड कर लिया, इसको हमने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 2, 5 एंड 7 आर द प्राइम नंबर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं, दिया हुआ 7429। यू हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर, यानी डिवाइड करेंगे तो ये 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये नंबर भी आपके 17, 19, 23 ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो 1 से तो ग्रेटर होंगे लेकिन अपने आप से डिविजिबल होंगे और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा दिया हुआ है, देखिए एक्सप्रेस। यहाँ दिया हुआ कि फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ ये पूरा टेबल दिया हुआ है। यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो नंबर है, मिसिंग नंबर मीन्स जो गैप दिया हुआ है उस गैप में कौन से नंबर आएंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम नीचे से चलेंगे ऐसे करके। जैसे हमारा 2 इंटू 7 है तो 2 इंटू 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 इंटू 7 ये 34 आएगा। और फिर इस 34 को, ये वाला 2 और जो इसका रिज़ल्ट है 34, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 68 आ गया। अब ये रिज़ल्ट हमें 68 मिला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 68 इज़ इक्वल टू 136। तो इस तरीके से हमें जो मिसिंग नंबर है इसका ये प्रोसीजर है फाइंड करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ ये बताया गया है कि आप जो है 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 96 के आपने फैक्टराइज कर लिया, ये इस तरीके से फैक्टराइज करें तो 2 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा। 404 दिया हुआ है, ये 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 101। जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिन जिन नंबर के हमें एचसीएफ फाइंड करना है उनमें वो नंबर कॉमन होना चाहिए। और लीस्ट पावर देखिए, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो 2 की लीस्ट पावर अगर हम देखें कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ।
तो इसका HCF, बाकी ये 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी वो कॉमन नंबर 3 कॉमन नहीं है, 100 कॉमन नहीं है, तो कॉमन हमें सिर्फ 2 मिला है, तो उसकी लीस्ट पावर कंसीडर करेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। LCM में क्या किया जाता है, LCM में आप हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे, यानी जो भी कॉमन नंबर है उसकी सबसे बड़ी पावर लेना है। यहाँ 2 की पावर 5 आ गया, और जो कॉमन नंबर नहीं है उनको भी लेना है। जैसे 3 इज़ नॉट कॉमन, तो यू हैव टू टेक इन 3, 101 इज़ नॉट गिवन कॉमन, तो यू आर टेकिंग 101। आफ्टर दैट यू विल डू द मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट द आंसर, यानी 9690। तो हमें ये दो चीज़ें याद रखना है कि अगर सेम नंबर है, हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम एलसीएम लेने के लिए हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं, और जो कॉमन नहीं मिलते हैं उनको भी ले लेते हैं, और जो नंबर हमें सिर्फ कॉमन मिलते हैं उनकी लीस्ट पावर ले लेते हैं, और वो हमारे लिए जो है HCF हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आपको करना है चेक वेदर 6 रेज टू दी पावर n कैन n विद द डिजिट 0 और एनी n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, यानी n दिया हुआ है नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ इफ़ द नंबर 6 एंड विद द डिजिट 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाई 5। देखिए वो सारे के सारे नंबर जिनके अगर हम फैक्टराइज करें और उसके अंदर 2 और 5 आ जाए, यानी 2 इंटू 5 उसका फैक्टराइजेशन होना चाहिए, तो उनका एंड, यानी अगर 2 5 द 10 करेंगे तो लास्ट वाला नंबर हमारा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है, उसमें से 2 है लेकिन अगर 5 नहीं है, तो उसका एंड वाला डिजिट 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि 6 द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू दी पावर n कंटेन द प्राइम 5 कंटेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइज, यानी 6 में अगर इसके हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 होगा, लेकिन एंड अगर 0 है उसके लिए कंडीशन ये है कि 5 यहाँ पर होना चाहिए था। अगर इसका कोई प्राइम फैक्टर 5 हो जाता तब ये एंड ऑफ द डिजिट 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, 5 तो यहाँ आएगा नहीं। तो यहाँ दिया हुआ है कि बिकॉज द प्राइम ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू दी पावर n 2 and 3 this uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic, there are no other prime number in the factorization of 6 raised to the power n, so therefore no value of n in the natural number for which 6 raised to the power n एंड विद द डिजिट 0। अब आप ये समझिए, अगर 4 रेज टू दी पावर n दिया हुआ है, 6 रेज टू दी पावर n मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, 14 रेज टू दी पावर n हो सकता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेथड यही रहेगा। आपको वहाँ ये शो करना है कि अगर 4 दिया हो तो 2 इंटू 2 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर, सो दैट विल नॉट बी द डिजिट विल नॉट बी 0। तो आपको ये सारी चीज़ें बस दिखाना। तो एक क्वेश्चन से कम 10 जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेथड सिर्फ आपका यही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में ये भी आ जाता है 2 नंबर का कि यू हैव टू शो, यू हैव टू एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कि द गिवन नंबर आर द कंपोजिट नंबर। तो पहली चीज़ मैंने ये बताया था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 या मोर देन 2 फैक्टराइज हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 जो है वो सबका ही फैक्टराइज होगा। तो अब यहाँ ले लेते हैं ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया है, तो ये बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब देखिए 13 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, 7 और 11 को मल्टीप्लाई करिए, 77 प्लस 1 कर दीजिए, तो ये 13 इंटू 78, ये भी 2 फैक्टर इसके हो गए। आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर 78 के भी आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 13 इंटू 2 इंटू 39, यानी 2 या मोर देन 2, तो यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए। और किसी नंबर के अगर 2 प्राइम फैक्टर या इसमें 13 इंटू 2 इंटू 39, ये बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे करके, ये भी 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 और 13 ये। तो ऐसे नंबर जिसके 2 या मोर देन 2 फैक्टराइज हो जाते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद हम ले लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। इनको क्या किया है मैंने, इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर लिया,
ये 5 ऐसे ही ले लिया, ऐड कर लीजिए, फिर इसको आपने 5 इंटू 1009 फैक्टराइज कर लिया, ये भी 2 फैक्टर हो गए, यानी कंडीशन आपकी क्या थी, 2 या मोर देन 2 होना चाहिए, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये देखना है कि कंपोजिट नंबर का आपके यहाँ एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का रहेगा, लेकिन डेफिनेटली रहेगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा। और अगला टॉपिक जो है इसी टॉपिक, क्योंकि चैप्टर अभी आपका कंटिन्यूस रहेगा, अब हम बात करेंगे रूट वाली जो इरेशनल और रैशनल नंबर हैं, ये चैप्टर 5 और 6 मार्क्स का होगा। आज के लिए बस इतना ही।